हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे, मैं भी ठीक हूं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं बीपीएससी शिक्षक वैकेंसी की, क्योंकि अगले माह में एग्जाम है, इसलिए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन होंगे, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं तो उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसी सीरीज को। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ही है यहाँ पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 21st हम लोग देख रहे हैं। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यही सेंटेंस। ऑप्शन आपका क्या है, यहां पर देखिए ब्लैंक स्पेस है, हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए है एट, बी अबाउट, सी फॉर और डी ऑन। बोलिए जल्दी से बतलाइए क्या होगा, बोलिए। फॉर। अच्छा, देखिए क्या होगा। सबसे पहले कि कॉम्प्लीमेंट का यहां मीनिंग क्या होगा, ये बतलाइए। कॉम्प्लीमेंट का यहां मीनिंग क्या होगा? प्रेज, नहीं प्रशंसा करना। प्रेज, और प्रेज के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑन आता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा यहां? ऑन प्रीपोजिशन सही उत्तर होगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। फॉर हिज सक्सेस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रेज के अर्थ में यहां प्रयोग हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक और होता है, COMPLEMENT। ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है, बोलिए? पूरक, नहीं। और इस कॉम्प्लीमेंट के साथ टू का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। वो जो कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, इसका अर्थ होता है पूरक। इसके साथ क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। लेकिन यहां जो कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, यानी आई प्रेज्ड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। देखिए यहां पर ब्लैंक स्पेस है, बोलिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड। तो रिकॉन्साइल्ड का मतलब क्या हुआ यहां, पहले तो ये आपको जानना है कि यहां रिकॉन्साइल्ड का मतलब क्या हुआ। बोलिए बोलिए। बोलिए रिकॉन्साइल का देखिए मीनिंग क्या होता है। तो दो मीनिंग होता है। कौन सा मीनिंग होता है? तो देखिए रिकॉन्साइल, तो रिकॉन्साइल के साथ दो दो प्रीपोजिशन आता है। तो कौन कौन आता है? एक विथ आता है और एक टू आता है। तो कब विथ आएगा और कब टू आएगा? तो पैचअप, जब पैचअप का जो मीनिंग देगा तो वहां पर हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यह रिकॉन्साइल जब अग्री का मीनिंग देगा या एक्सेप्ट का मीनिंग देगा, तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा। तो देखिए इस दिए हुए सेंटेंस में है क्या? टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आज छात्र को क्या होना चाहिए? रिकॉन्साइल मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन सा? द वे थिंग्स आर चेंजिंग, जिस वे में चीजें आजकल बदल रही हैं। तो यहां पर एक्सेप्ट या अग्री का मीनिंग देगा, और रिकॉन्साइल के साथ यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो टू आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज नोट कर लीजिए। रिकॉन्साइल विथ भी सही है, रिकॉन्साइल टू भी सही है। जब एग्री या एक्सेप्ट के अर्थ में प्रयोग होगा तो वहां पर टू होगा, लेकिन जब पैचअप, किसी को पैचअप करने का कोई चीज का आएगा तो वहां पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीता वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ओवर, अबाउट, फॉर, फ्रॉम। तो सबसे पहले यहां आपको जानना होगा
कि म्यूजिंग का क्या अर्थ होता है? नहीं, तो म्यूजिंग का क्या अर्थ होता है? पॉन्डर, यानी थिंक डीपली, ये समझिए, थिंक डीपली मैंने गहराई से सोचना। पॉन्डर मतलब सोच विचार करना। तो पॉन्डर के साथ, या जो म्यूज का मीनिंग है, तो यहां पर पॉन्डर के साथ हमेशा ओवर का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर होगा कि अनीता वाज म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी बीते मेमोरीज के ऊपर क्या करिए, हमेशा वाज म्यूजिंग यानी सोच रही थी, विचार कर रही थी, माने पुरानी यादों को रिकॉल कर रही थी। यहां मीनिंग यह है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओवर, OVER, ओवर सही होगा, ना अबाउट होगा, ना फॉर होगा, ना फ्रॉम होगा। ठीक है, चलिए, तो एक चीज और जान लीजिए कि मल ओवर, पॉन्डर ओवर, ये भी ध्यान रखिएगा। MULL, पॉन्डर, ये सब के साथ क्या लगेगा? ओवर, क्योंकि ये सब क्या है? सिनोनिम है। ये म्यूज, ये जो म्यूज जो है, यह भी क्या है? यह सिनोनिम है। तो अगर मान लीजिए कि समान अर्थ वाले दूसरे शब्द को अगर आप जानते हैं और उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, अगर वो चीज जानते हैं, तो अगले शब्द के साथ भी वही प्रीपोजिशन आएगा। तो यहां मलिंग भी लिख सकते थे, यहां म्यूजिंग की जगह मलिंग भी हो सकता था, पॉन्डरिंग भी हो सकता था, और म्यूजिंग तो है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक वर्ड के साथ जानते हैं कि फिक्स्ड यह प्रीपोजिशन आता है और उसके समानार्थक दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ भी वही प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज शी ओपन्ड द केजेज द बर्ड्स डैश अवे। पिछले भी लेक्चर में आपको ऐसा एज सुन एज फ्रेज आया था। तो एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है? जो ही त्यों ही का मीनिंग देता है कि जैसे ही या जो ही उसने केज मतलब पिंजरे को खोला, कॉमा द बर्ड्स डैश अवे। अब बोलिए क्या होगा? फ्लाई होगा, फ्लाइज होगा, फ्लोन होगा, फ्लू होगा। तो स्पष्ट है कि ये पास्ट टाइम में काम हुआ है, तो अभी किस में हुआ हो? पास्ट टाइम में हुआ होगा। तो फ्लाई प्रेजेंट है, इसलिए ये गलत है। फ्लाइज भी प्रेजेंट है, ये भी गलत है, क्योंकि यह V1 है और यह V5 है। फ्लोन क्या है? V3 है, तो इसलिए डायरेक्ट V3 नहीं हो, क्योंकि इसके पहले किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पष्ट है कि फ्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर ओपेन्स दे देते तो वहां पर क्या हो जाता? बर्ड्स फ्लाई हो जाता, क्योंकि बर्ड्स प्लुरल है, इसलिए वहां पर फ्लाई हो जाता अगर यह ओपन रहता तब। चलिए आगे देखते हैं। ए स्टूडेंट दैश इन रैगिंग कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। कर्विंग, कंट्रास्टिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडल्जिंग और अवॉइडिंग। बोलिए क्या हो? पहले आप लोग बताइए, बोलिए। सबसे पहले तो जानना होगा कि कर्विंग का मीनिंग क्या होता है, यानी कर्व का मीनिंग क्या होता है। नहीं, उसी तरह से कंट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है, इंडल्ज का मीनिंग क्या होता है, और अवॉइड का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अवॉइडिंग, इंडल्जिंग यानी उसी वर्ब में आईएनजी लगा है ना। तो बताइए क्या होगा? बोलिए। कर्विंग, कर्विंग का मतलब हो जाएगा रिस्ट्रेन, यानी कर्व का मीनिंग हो जाएगा रिस्ट्रेन, मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। यहां क्या हो जाएगा? कंट्रोल करना। कंट्रास्ट तो जानते हैं कि विरोधाभास है। इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब क्या हुआ? बोलिए। जिसमें शामिल होना। और अवॉइड मतलब अवॉइड करना, मतलब नजरअंदाज करना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? इंडल्जिंग। ए स्टूडेंट इंडल्जिंग इन रैगिंग कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। यानी कोई भी छात्र जो रैगिंग में इंडल्ज माने संलिप्त, इंडल्ज का मतलब क्या हो गया? संलिप्त रहना। तो जो संलिप्त रहता है उसको
एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कहां से? इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा इंडल्ज। कोई दिक्कत? हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे, सेंटेंस फिलर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में यह देखेंगे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को या इडियम्स एंड फ्रेजेज को जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आप लोग अगर ये जो टीचिंग मेथड को अगर पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।